क्या आप वो हैं जो ये जानना चाहते हैं कि एचडीएफसी बैंक यहाँ से क्या कर सकता है? क्या आप वो हैं जो एचडीएफसी बैंक को लेके बैठे हैं अभी तक? क्या आप वो हैं जो सोच रहे हैं एचडीएफसी बैंक को आने वाले टाइम में खरीदने का? और या फिर क्या आप वो हैं जो आप एचडीएफसी बैंक को देखना ही नहीं चाहते हैं, जानना ही नहीं चाहते हैं कि एचडीएफसी बैंक के बारे में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है? तो ये वीडियो डेडिकेटेड आप लोगों के लिए है। ये वीडियो प्योरली डेडिकेटेड उन सब लोगों के लिए है जिनका दिलचस्पी एचडीएफसी बैंक में है। प्लस ये वीडियो डेडिकेटेड उन सब लोगों के लिए भी है जो बेसिकली एनालिसिस सीखना चाहते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रजभूषण हुआ और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। ये वीडियो, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, ये वीडियो डेडिकेटेड एचडीएफसी बैंक को लेके है, जहां पे हम दो अलग अलग टाइम फ्रेम पे देखेंगे और चाहे तो थर्ड टाइम फ्रेम में भी देख लेंगे कि एचडीएफसी बैंक दिख कैसा रहा है। यहाँ से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं उससे, चार्ट्स क्या कहती है और उसके थोड़े मोड़े फंडामेंटल्स क्या कहते हैं। जब हम इन चीजों को मिक्स करेंगे लास्ट तो हम कंक्लूजन बताएंगे कि कंक्लूजन क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं कि ये वीडियो बस एक लर्निंग पर्पज के लिए है, कोई टिप या रिकमेंडेशन नहीं है। मैं खरीदूंगा या नहीं वो मेरी पर्सनल चॉइस है और मेरा पर्सनल रिस्क है। आप इसको देख के खरीदने मत चले जाइएगा, या फिर ना ही मैं आपके प्रॉफिट के लिए और ना ही मैं आपके लॉस के लिए जिम्मेदार रहूंगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। कोई मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं तो मैं कोई अपनी टिप या रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ। मैं जो आपके सामने ला रहा हूँ वो बस मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि एचडीएफसी बैंक के बारे में चूंकि लोग बहुत बात कर रहे हैं तो एचडीएफसी बैंक का एनालिसिस कैसा हो सकता है और क्या हो सकता है। डिस्क्लेमर, मैं गलत हो सकता हूँ, मेरे एनालिसिस भी गलत हो सकती है, तो अगर मैं गलती होता हूँ आई एम सॉरी इन एडवांस। अगर मैं सही हो गया कोई दिक्कत नहीं है, पार्ट ऑफ द फील्ड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, पार्ट ऑफ द बिजनेस है। तो सवाल है कि एचडीएफसी बैंक कैसी कंपनी है। दोस्त देखो, एचडीएफसी बैंक इट गोज विदाउट सेइंग कि बहुत अच्छी कंपनी है। क्यों अच्छी है? बिकॉज अगर वो इंडिया के रैंक टॉप 2, 3, 4 में आती है इसका मतलब ही है कि वो कंपनी अच्छी होगी, राइट। एक बहुत बड़ी कंपनी जो कि बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा ब्रांड है, राइट। इसमें कोई डाउट किसी को भी नहीं होना चाहिए। थोड़े दिन क्या बुरे हुए कि लोगों को लगता है कि कंपनी खराब हो गई है। यार, कंपनी को बनने में बहुत साल लग जाते हैं, कंपनी खराब होने के लिए लोग 5 मिनट में बोलने लग जाते हैं कि कंपनी खराब। बट दोस्त, अगर कंपनी इतनी जल्दी खराब होती तो इतना लंबा सर्वाइव कैसे करती? कोई भी चीज इतना लंबा ब्रांड बना के, सर्विस को लेके, कस्टमर बेस को लेके इतना बड़ा नहीं बन सकता है एक दिन में। हाँ, उसके रिजल्ट थोड़े जरूर बुरे आए थे जिसके कारण वो नीचे गया एंड फिर लोगों को लगने लग गया कि भाई एचडीएफसी बैंक बुरी कंपनी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट चार्ट्स क्या कहता है, चलते हैं सीधा चार्ट्स पे। तो आपके सामने जो चार्ट्स है, ये आपके सामने एचडीएफसी बैंक का चार्ट है। ये चार्ट डेली पे है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, और जब ये वीडियो आपको मिलेगा हो सकता है प्राइस डिफरेंट रहे। बट अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसकी जो प्राइस है ये 1419.55 रुपीज के आसपास है। ये वीडियो मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये वीडियो आपको कल मिलेगा एडिटिंग के बाद, मतलब ऑलमोस्ट गैप मार्केट आवर्स के बाद कहीं होगा, तो हो सकता है प्राइस चेंज रहे। ठीक है, देखिए, इट गोज विदाउट सेइंग कि अगर आप चार्ट्स को बेसिक देखिएगा, और जो भी बंदा चार्ट्स को थोड़ा मोड़ा पढ़ना जानता है वो ये जानता होगा कि डेली में एचडीएफसी बैंक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। ये बहुत क्लियर है, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए ना। चीजें बिगड़ी कहां से? चीजें बिगड़ी यहां से। 16 जनवरी के बाद इस दिन एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आया और अगले दिन स्टॉक गिरा ऑलमोस्ट 8.44%, फॉलोड बाय उसके अगले दिन गिरा ऑलमोस्ट 3.34%। ना, इतनी बड़ी कंपनी जो कि इतनी बड़ी है, इसके लिए अगर 10-12% का मूव है, मोर देन 10 लाख करोड़ की मार्केट कैप है इसकी। तो अगर इसको एक दिन में 10% गिरना है, इसका मतलब 1 लाख करोड़ रुपीज को बाहर निकलना पड़ेगा, राइट। अभी हम आएंगे इसके मार्केट कैप पे, बट नॉर्मली समझ लीजिए कि कंपनी काफी बड़ी कंपनी है। तो ये हुआ, और उसके बाद से इसके बारे में बहुत सारे न्यूज आने लग गए और जिसके बारे में चीजें चलने लग गई। बट क्या एचडीएफसी बैंक इतना बुरा है? नहीं दोस्त, चार्ट्स तो एटलीस्ट ऐसा नहीं कहता है। ऑन डेली अगर आप देखिएगा तो आपको कुछ ज्यादा देखने को नहीं है। वन लेवल टू लुक फॉर इज, अगर वो इसके ऊपर आ जाता है, विच इज एबव 1462, जो कि आसपास कहीं चल रहा है। हम लोग 1419 पे चल रहे हैं अभी। अगर 1462 के आसपास चला जाता तो हो सकता है कि डेली में थोड़ा सा बाउंस शो करे, बट पूरा ट्रेंड बदलने के लिए उसको टाइम है। प्लस आपको ये भी समझना पड़ेगा कि डेली में अगर वो इस प्राइस को ब्रेक कर देता है विच इज 1364, तो वहां यहां से थोड़ा नीचे जा सकता है। सवाल है नीचे कहां पे, सवाल है ऊपर कहां पे। इसको अच्छे से जानने समझने के लिए हम थोड़ा लंबे टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं, बिकॉज एचडीएफसी बैंक ये तो बहुत क्लियर है कि डेली में कुछ खास अच्छा दिख नहीं रहा है ना। एचडीएफसी बैंक हैज गॉट अ गुड सपोर्ट अराउंड दिस जोन, जो कि आप यहां देख सकते हैं कि डेली में भी आपको ये सपोर्ट एक अच्छा दिखेगा, एंड दैट सपोर्ट इज अराउंड 1364। लास्ट टाइम जब वो यहाँ आया था उसके बाद वो बाउंस करके ऊपर चला गया था। ऊपर कहां तक? ये ऊपर गया था 1753। तो ये था आपका डेली में जो आप देख रहे हैं ना।
मैं आपको पहले बता दूं कि अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म प्लेयर हैं एचडीएफसी बैंक के लिए तो आपको दूर रहने की जरूरत है, बिकॉज एचडीएफसी बैंक कुछ भी ऐसा ट्रेड नहीं दे रहा जो शॉर्ट टर्म में आप उसको खरीद सके और बेच सके, सबसे पहला। दूसरा, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, सवाल है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कैसे वाले, फोर्सफुल वाले या सही में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, मतलब जो सही में एचडीएफसी बैंक को लंबे टाइम के लिए लिए। अगर सही वाले हैं तब तो आपको कोई दिक्कत, लेकिन आप फोर्सफुल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको लेवल देखने की जरूरत है। इसीलिए हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे ना। जब वीकली टाइम फ्रेम पे जाइएगा तो आपको क्या पता चलेगा कि एचडीएफसी बैंक ऑलमोस्ट एक लंबे चौड़े रेंज में चल रहा है काफी टाइम से। देखिए, कोविड से जस्ट पहले एचडीएफसी बैंक की प्राइस थी इस लेवल पे, जो कि आप देख सकते हैं, और ये प्राइस था ऑलमोस्ट 1300 रुपीज का। तो ये 2020 के टाइम का प्राइस था, राइट। आज जब मैं बात कर रहा हूं आपके सामने तो एचडीएफसी बैंक की प्राइस है 1419। इट गोज विदाउट सेइंग कि वो ऑलमोस्ट 3.5 साल में 3.5 ईयर्स में वो कुछ ज्यादा नहीं किया, वो ऑलमोस्ट उसी जगह पे रहा। तो कोविड का ये रेजिस्टेंस जोन है जो आप देख सकते हैं, ये वाला एरिया, जिसको हमने यहाँ पे ब्रेक भी किया, जो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ ब्रेक भी किया कोविड के बाद। 2020 नवंबर में हमने ब्रेक किया, हम ऊपर जाने की कोशिश भी किए, बट फिर वापस हम वहीं आ गए। कोविड के टाइम पे एचडीएफसी बैंक नीचे गया था ऑलमोस्ट ऑल द वे फ्रॉम 1300 रुपीज टू ऑलमोस्ट 738, राइट। लोएस्ट था इसका 738.75 रुपीज, और फिर वहां से हम बाउंस किया। आप जानते हैं कोविड में बहुत सारे कंपनीज नीचे गए, बट कोविड के बाद बहुत सारे कंपनीज ने नया हाई बनाया और उसके बाद वो बहुत ऊपर गए। वेयर एज एचडीएफसी और कोटक महिंद्रा बैंक, उसके लिए हम कभी अलग वीडियो बना देंगे, अलग एनालिसिस वीडियो, इन लोगों ने कुछ ज्यादा नहीं किया। एचडीएफसी का देखिएगा, अगर पूरे कोविड से लेके अभी तक का इसका मूव देखिएगा फ्रॉम बॉटम टू टॉप, इट हैज गिवन 132% रिटर्न, जो बॉटम टू टॉप में कर रहा हूं। बट अगर आप कोविड प्री कोविड लेवल से चले जाएगा तो इट हैज गिवन ओनली 33% इन लास्ट ऑलमोस्ट 3.5 ईयर्स। इसका मतलब एचडीएफसी बैंक एक लंबे चौड़े रेंज में घूम रहा है। वो रेंज कौन सा है? वो रेंज नीचे का लेवल है ऑलमोस्ट ये वाला 1280 रुपीज टू 1300 रुपीज, ये नीचे का रेंज है। ऊपर का रेंज बहुत क्लियर है, जो सबको दिख रहा है, आपको जो दिख रहा है ये रेंज है ऊपर का, जो कि चालू हो जाता है ऑलमोस्ट 1713 रुपीज टू ऑलमोस्ट 1760 रुपीज। सो ये रेंज है। ये रेंज टोटल कितने परसेंटेज का है? अगर आप नीचे से ऊपर चले जाइएगा वही सेम आ जाएगा, 30-35% के आसपास का ये रेंज है ना। इस रेंज में ऑलमोस्ट हम कब से, ये है 9 नवंबर 2020 से हैं। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 23 फरवरी 2024 है, मैंने 22 की रात को बना रहा हूँ, आपको ये 23 फरवरी को मिलेगा, राइट। तो ये चीज है। सो ऑलमोस्ट ये कुछ नहीं किया है। 2021 पूरा चला गया, 2022 पूरा चला गया, 2023 पूरा चला गया और 2024 आ गया। तो जब ऐसा कुछ होता है तो क्या होता है? देखिए, एक ऐसी कंसोलिडेशन एक अच्छा भी होती है लंबे टाइम के लिए। जब ये कभी भी, जब भी एचडीएफसी इस रेंज के ऊपर आएगा, जब भी आएगा, उसके बाद चांसेस है वेरी है कि अगर वो अच्छा ब्रेकआउट देगा तो यहाँ से काफी ऊपर जाने की क्षमता रखता है। नहीं आएगा तो प्रॉब्लम है। तो आपको क्या ध्यान रखने की है? अगर आपके पास एचडीएफसी पहले से पड़ा है, आप सोच रहे हो कि होल्ड कर सकते हैं, आप इस लेवल का ध्यान रखिए। अगर 1270 का रुपीज का लेवल ब्रेक हो गया तो आप निकलने का सोच सकते हैं। आप अपना ओपिनियन खुद बनाइएगा, ये कोई टिप या रिकमेंडेशन नहीं, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूं। अगर मैं होता तो मैं वहां पे निकल जाता, डिस्क्लेमर, मैं नहीं हूं। खरीदने की बात करते हैं। अगर आप वो बंदे हो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का ध्यान रखते हो, आप नहीं चाहते बहुत लंबा टाइम बैठना, तो फिर आप एचडीएफसी बैंक को इसके ऊपर आने दीजिए, और जब वो इसके ऊपर आएगा 1720 रुपीज के आसपास, तभी आप खरीदिएगा। उससे पहले उसको जो करना है बीच में वो करे। बट अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है जो बिलीव करते हैं कि नहीं आप पैसा लेके बैठ सकते हो, खरीद के बैठ सकते हो, अगर मुझे वो करना होता तो मैं इसी बीच में आज या कल या परसों या अगले हफ्ते या 2 हफ्ते जाके खरीद लेता उसको। लेकिन जब मैं खरीदता तो मैं मेक श्योर करता कि मेरा रिस्क मैनेज है, मैं मेक श्योर करता कि मैं बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं हो रहा, और प्लस मैं ये भी मेक श्योर करता कि मेरा स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे है। इरिस्पेक्टिव ऑफ मैं कितने टाइम के लिए खरीद रहा हूँ, मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर आपको कोई कहता है कि बिना स्टॉप लॉस का ट्रेड लो, दोस्त उस इंसान को सुनना बंद कर दो। मैं आपको यही कह सकता हूँ। जिस दिन मैं आपको बोलूँ कि बिना स्टॉप लॉस का ट्रेड ले लो और कंटिन्यू लेते रहो, आप मेरे को सुनना बंद कर दीजिए, मुझे ब्लॉक कर दीजिएगा, इतना ही सिंपल है। तो अगर मैं लंबे टर्म का इन्वेस्टर बनना चाहता, जो कि मैं हूं नहीं नॉर्मली, तो मैं इसके कल जाके खरीद लेता और यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रख लेता। बट अगर मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला ट्रेडर हूँ, जो कि मैं हूं, तो मैं फिर इस लेवल का इंतजार करूंगा ब्रेक करने के लिए, और फिर मैं खरीदूंगा। आई एम नॉट समवन हु बिलीव्स इन बाइंग वीकनेसेस एंड होल्डिंग इट। आई एम समवन आउट देयर हु बिलीव्स इन बाइंग स्ट्रेंथ। मैं वो हूं जो स्ट्रेंथ खरीदना पसंद करता है, ना कि वीकनेस। बट क्या एचडीएफसी एक अच्छी कंपनी है? 100% दोस्त, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप बस होप में मत रहिए।
कंपनी अच्छी होने से फर्क नहीं पड़ता है, आपको स्टॉक पैसा बना के देगा। अच्छी कंपनी और अच्छा स्टॉक में डिफरेंस है। अच्छा स्टॉक आपको पैसा बना के देगा, अच्छा कंपनी तो सबके लिए अच्छी कंपनी फंडामेंटल वाइज, राइट। तो ये चीज है। तो आपको होपफुली ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसके थोड़े फंडामेंटल्स पर। तो अगर आप गौर कीजिएगा तो इसका ऑब्वियस है कि काफी टाइम से ये अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो आपको ये दिख रहा होगा कि सेक्टर इसकी बैंकिंग है, आप जानते हैं प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में आता है। करंट मार्केट कैप 10,78,450 करोड़ के आसपास है, जबकि ऑलरेडी काफी गिरा है। तब लार्ज कैप स्टॉक है। और परफॉर्मेंस देखिएगा तो आप दिखेगा कि एक वीक, एक महीना, एक डेली, एक मंथ, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल मार्केट को आउट परफॉर्म नहीं किया, राइट। इट हैज अंडर परफॉर्म। 10 साल में इसने किया है। अब आइएगा फंडामेंटल्स को डिटेल में देखने के लिए, तो आपको पता चलेगा कि ओवरऑल ये कंपनी अच्छी रही है, इसमें कोई डाउट नहीं रहा है। एंड इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। अगर आप लंबे टाइम पे जाके देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि दे हैव डन गुड। एंड सो इट्स अ गुड बिग कंपनी, राइट। ऐसा नहीं कि ये कंपनी ऐसे ही है, बट ऑल सेड एंड डन, अगर इनका प्रॉफिट देखिएगा तो इनको आप देखिएगा कि प्रॉफिटेबल ही रहे हैं अच्छे लंबे टाइम, और धीरे धीरे प्रॉफिट काफी आगे बढ़ी है। सो इट गोज विदाउट सेइंग कि कंपनी अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट कंपनी अच्छी का मतलब ये नहीं कि हम उसको ब्लाइंडली कहीं पे जाके खरीद ले। हमारा बहुत ज्यादा मानना है कि कंपनी अच्छी है, मतलब अगर सही एंट्री देगा तो खरीदेंगे। तो मेरा ओपिनियन टोटल एचडीएफसी बैंक को लेके बहुत क्लियर है। मैं अपना ओपिनियन बता देता हूँ, वो ये है कि अगर मुझे खरीदना होगा तो मैं अभी नहीं खरीदूंगा, अनलेस अंटिल मैं सम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना चाहता हूँ। अगर मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना चाहता हूँ तो मैं अभी खरीद सकता हूँ। और मेरा स्टॉप लॉस मैं एक्जैक्टली 1270 के नीचे रखूंगा, बिकॉज अगर वो उसको ब्रेक कर देगा फिर मुझे उससे अच्छा एंट्री पॉइंट दे देगा। इतना ही क्लियर है मेरे लिए। टारगेट दो सेट करने का मतलब नहीं है। बट इफ यू आर समवन हु बिलीव्स इन होल्डिंग अ स्टॉक फॉर नेक्स्ट 5 years, 7 years, 10 years, दोस्त यू कैन स्टडी दिस स्टॉक, और फिर आपको अच्छा लगता है तो आप देख सकते हैं। मेक श्योर कीजिएगा कि आप अपना रिस्क मैनेज कर रहे हैं, बिकॉज रिस्क नहीं मैनेज करना आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है, ठीक है। तो यही थी टोटल एनालिसिस एचडीएफसी बैंक को लेके। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप कुछ फीडबैक देना चाहते हैं तो प्लीज दे दीजिएगा, आई एम ओपन टू फीडबैक। अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कीजिए। दोस्त आप बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, मुझे ही सारी मेहनत करनी पड़ रही है। आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा तो हमें मोटिवेशन मिलेगा एंड हमें अच्छा लगेगा। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। चीयर्स।